इस वीडियो के अंदर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं आने वाले न्यू एपिसोड 132 की नोवेल को। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि जियान ने हमला कर दिया था होल ऑफ सोल की ब्रांच के ऊपर और सभी बंदों को मारते हुए आगे बढ़ रहा होता है और फिर उसी जगह पहुंच जाता है जहां पर मास्टर को कैद कर रखा होता है, जिसके बाद वो तुरंत ही उन्हें आजाद कराता है और उन्हें लेके वहां से जाने लगता। मगर तभी वहां पे अपीयर होता है होल ऑफ सोल का एक काफी ही खतरनाक बंदा, जिसे देख के मास्टर तुरंत ही पहचान जाते हैं और कहते हैं ये तो ओल्ड गोस्ट जयसिंह है। ये सुन के ओल्ड गोस्ट जयसिंह हंसने लगता है और कहता है क्या बात है, तुमने मुझे पहचान लिया, मगर तुम अभी के लिए बहुत ज्यादा लेट हो चुके हो क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत लंबे टाइम से था और क्योंकि होल ऑफ सोल के चीफ की नजरों में अभी के लिए तुम्हारी काफी इज्जत है, इस वजह से उन्होंने मुझे यहाँ पे रखा था तुम्हारे ऊपर नजर रखने के लिए और मैं बहुत लंबे टाइम से तुम्हारे ऊपर नजर रख रहा था क्योंकि उन्हें और मुझे पता था कि अगर तुम्हारे ऊपर नजर रखेंगे तो हमारा सामना होगा उस इंसान से जिसका हम लोग शिकार करना चाहते हैं, जो कि तुमसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इतना कहते वो जियान की तरफ एक बड़ी स्माइल कर देता है। ये देख के जियान काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है तुम्हें पता था कि मैं अभी के लिए यहाँ पे आऊंगा। ये सुन के ओल्ड घोस्ट कहता कि हाँ मुझे पता था, आज नहीं तो कल तुम जरूर अपने मास्टर को बचाने के लिए यहाँ पे आते, इसी वजह से मैं तुम्हारा यहाँ पे आने का वेट कर रहा था क्योंकि होल ऑफ सोल का असली टारगेट तुम हो और अभी के लिए ये बात भी तुम्हें पता होगी आखिर होल ऑफ सोल तुम्हारे अंदर इतना इंटरेस्टेड क्यों है, क्योंकि तुम्हारे पास है वो जेट टोकन जिसके लिए हमने तुम्हारे फादर को पकड़ा था और उनकी जांच पड़ताल की, मगर उनके पास नहीं था तो उसे हम लोग होल ऑफ सोल ले गए और उसे मार मार के उसकी हालत खराब कर दी, मगर फिर भी उसने अपने मुंह को नहीं खोला और ना ही जेड टोकन के बारे में बताया। इसी वजह से जो हमारा पूरा शक है वो तुम्हारे ऊपर गया क्योंकि तुम अभी के लिए जाव क्लेन के अंदर सबसे ज्यादा पावरफुल हो, इसी वजह से तुम्हारे फादर ने वो जेड टोकन तुम्हें ही दिया होगा। वहीं पे जब जियान अपने फादर के बारे में सुनता है तो उसका जो गुस्सा होता है वो 7वें आसमान में पहुंच जाता है और उसका खून गुस्से से उबलने लगता है और उसकी बॉडी रिलीज करने लगती किलिंग इंटेंट को, और ये बात मास्टर महसूस कर लेते। इस वजह से वो धीरे सी आवाज में जियान से कहते हैं कि जियान अभी के लिए इससे फाइट मत करो, इसका और तुम्हारा कोई भी मैच नहीं है, इस वजह से हमें यहाँ से पहले बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। ये सुखने जियान भी हमें नोट कर देता है क्योंकि वो भी अभी के लिए महसूस कर पा रहा था कि सामने खड़ा हुआ बंदा वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। भले वो अभी के लिए उससे हाई करके बातें कर रहा हूँ मगर उसकी बॉडी का जो ऑरा है वो अभी के लिए और मूव से भी काफी ज्यादा पावरफुल है, इस वजह से उसे फाइट करके हराना नामुमकिन है। यहाँ तक कि उसे यहाँ से भागना है तो उसे अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना होगा, तभी कुछ हद तक चांस है कि वो यहाँ से बच के भाग पाए। वहीं पे ओल्ड गोस्ट समझ जाता है कि अभी के लिए जियान के दिमाग में क्या चल रहा है, इस वजह से वो कहता है अभी के लिए मैं जैसा कि यहाँ पे आ चुका हूँ, इस वजह से अब मैं तुम्हें यहाँ से किसी भी कीमत पे भागने तो नहीं दे सकता हूँ। और इतना कहते वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जिस वजह से आसपास की जो स्पेस होती है उसके अंदर हलचल होने लगती है और उसकी बॉडी में से निकलता है ब्लैक फॉग जो कि एक बहुत ही बड़े से पाम के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और वो तुरंत ही उससे जियान के ऊपर हमला कर देता है। वहीं पे जियान जब उस अटैक को अपनी तरफ आते हुए देखता है तो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और फिर एक सेकंड की भी देरी नहीं करता और अपनी हैंड साइन को चेंज करने लगता और यूज करता अपनी स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंजेज के फाइनल चेंज को, जिसके बाद जियान की जो पावर होती है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है और फिर जियान निकालता है अपनी 3000 लोड्स हॉट फ्लेम को और उसका एक बड़ा सा ड्रैगन बनाता है और हमला कर देता है। जैसे ही दोनों अटैक आपस में टकराते हैं तो वहां पे काफी ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ एकदम से एनर्जी की वेब्स फैल जाती है और वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि आसपास में जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं उन्हें भी तोड़ डालती। वहीं पे जो जियान होता वो काफी कदम पीछे चला जाता है और उसे एक ही अटैक में समझ में आ चुका था जो ओल्ड घोस्ट है वो काफी ही ज्यादा पावरफुल है, उसका लेवल अभी के लिए डाउजून की 5 स्टार पर होगा। यहाँ तक कि कहा जाए तो ट्यानजुन तभी जो मास्टर होते हैं वो जियान से कहते हैं कि जियान अभी के लिए इसके अटैक को तुम हेड ऑन मत दो, ये काफी ही ज्यादा स्ट्रांग है, इसकी पावर डाउजून की 5 स्टार की पीक पर पहुंच चुकी है। ये सुन के जियान हाँ मैं नोट कर देता है और कहता है कि मास्टर अभी के लिए आप स्पेस स्टोरेज रिंग के अंदर जाए, मैं यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढता हूँ। ये सुन के मास्टर थोड़े से हैरान हो जाते हैं मगर तभी थोड़ी देर बाद वो हाँ मैं नोट करते और जियान की स्पेस स्टोरेज रिंग के अंदर जाने लगते हैं क्योंकि वो अभी के लिए जानते थे कि वो जियान की अभी के लिए कोई मदद नहीं कर सकते क्योंकि उनकी हालत अभी के लिए काफी ज्यादा खराब है, इस वजह अभी के लिए वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और यहीं पे मास्टर को स्पेस स्टोरेज रिंग के अंदर जाते जो जियान होता है वो काफी ज्यादा जोश में आ जाता है और वो ठान लेता है कि अब चाहे उसके सामने ट्यानजुन आ जाए चाहे ट्यानजुन के पापा आ जाए मगर वो आज नहीं रुकेगा, आज वो अपने मास्टर को यहाँ से बचा के ले जाएगा, वो भी किसी भी कीमत पर। वहीं पे ये सब देख के ओल्ड गोस्ट हंसने लगता है और जियान से कहता है कि लड़के अभी के लिए क्या तुम अपनी जान लगाकर मुझसे फाइट करना चाहते हो, तो फिर ठीक है मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारे अंदर कितना टैलेंट है, क्या अभी के लिए जाव क्लेन के अंदर ऐसा कोई पैदा हुआ है जो जाव जोआन जैसा पावरफुल हो। वहीं पे ये सब सुन के जियान एकदम फुल जोश में आ जाता है और अपनी पूरी पीक स्ट्रेंथ पे पहुंच जाता है, जिसके बाद वो रिलीज करता है अपना सबसे पावरफुल ऑरा, जिसे देख के ओल्ड घोस्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता
और वो हंसती हुई कहता है कि लड़के थम जा, तू अभी के लिए मेरा कुछ भी नहीं उखाड़ सकता, इस वजह से तेरे लिए एक ऑफर है, अगर तू अपने क्लेन का जेड टोकन मुझे दे देता तो फिर मैं तुझे यहाँ से जाने दूंगा, वो भी एकदम सही सलामत। और वो अभी के लिए इतना ज्यादा चिल इसलिए होता है क्योंकि जियान और उसकी पावर में जमीन आसमान का गैप है, इस वजह से उसे जियान का 1% भी डर नहीं था। वहीं पे ये सब सुन के जो जियान होता है वो ओल्ड घोस्ट को कोई भी जवाब नहीं देता और आसपास की जगह को देख रहा होता है जहां से वो अभी के लिए बच के भाग पाए। ये सब देख के ओल्ड घोस्ट काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता और कहता लड़के तू ना मानेगा, इस वजह से तुझे दिखानी पड़ेगी अपनी पावर। और ये कहते वो अपने हैंड साइन को चेंज करने लगता है जिस वजह से उसके सर के ऊपर एक पोर्टल खुल जाता है, जिसके बाद वो जियान को देखता है और कहता है अटैक। इतना कहते कि आसमान में जो पोर्टल खुला होता उसके अंदर से निकलने लगती बड़ी बड़ी चैन जो कि जियान की तरफ आगे बढ़ रही होती है और उनकी जो स्पीड होती है वो भी काफी ही फास्ट होती है। इस वजह से कुछ ही पल के अंदर जियान के सर के और जियान की गर्दन के पास आ जाती है, मगर वो जियान में लगती है उससे पहले जियान के पैरों में चमकती है थंडर, जिसके बाद जो जियान होता कुछ ही पल के अंदर वहां से गायब हो जाता है और वो चैने जाके सीधा जमीन में लगती है, जिस वजह से जमीन के अंदर काफी बड़े बड़े गड्ढे हो जाते हैं। वहीं पे ओल्ड घोस्ट भी जियान की स्पीड को देख के बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और कहता लड़के तुम्हारी जो स्पीड टाइम वो काफी ज्यादा कमाल की है, आई एम इम्प्रेस्ड। और इतना कहते वो अपने हाथ को मूव करता है जिस वजह से जो चैन होती है वो फिर से मूव करने लगती है और वो फिर से जियान की तरफ शूट हो जाती है और इस बार उनकी जो स्पीड होती है वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होती है। तो जियान अपनी लाइटनिंग मोमेंट का यूज करते हुए उन सभी चेनों से बच रहा होता है, मगर जियान को अभी के लिए उन सभी से बचने में काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है क्योंकि उनकी स्पीड भी बहुत ज्यादा है और साथ ही उनकी जो संख्या है वो भी बहुत ज्यादा है। इसी वजह से जो जियान कहता है कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, इनको टोकना पड़ेगा। और इतना कहते ही वहां से थोड़ा दूर अपीयर होता है और अपनी स्पेस स्टोरेज रिंग से निकाल लेता अपनी हैवी रोलर सोड को और उसके अंदर डालता है अपनी 3000 लोड्स हॉट फ्लेम को और उससे रोकने लगता है उन सभी चेनों को, जिस वजह से वो सभी चैने जाके जियान की हैवी रूलर सोर्ड से टकराती तो जियान वहां से कुछ कदम पीछे खिसक कर वो पीछे जा रहा होता है। जब भी चैन टकराती तो जियान कुछ कदम पीछे खिसकता था। ये सब देख के जियान होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो रहा होता है और कह रहा होता है कि ये सच में काफी ज्यादा पावरफुल है, सच में ही डाउजून लेवल के 5 स्टार का वॉरियर बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। वहीं पे जो ओल्ड घोस्ट भी अपने मन में सोच रहा होता है और कहता है ये डाउजून लेवल का 9 स्टार का वॉरियर सच में ही बहुत ज्यादा कमाल का है, ये अभी के लिए मेरे अटैकों को सामने से झेल पा रहा है, सच में ये काफी यूनिक है। मगर तभी वो जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि अभी के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है क्योंकि अभी के लिए जो तुम्हारे साथी है वो अभी के लिए बाहर प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, इस वजह से मुझे उन्हें भी संभालना है जाकर। और इतना कहते ही वो अपनी जगह से गायब हो जाता है। उसे गायब होते देखते जो जियान होता है वो शॉक हो जाता है एकदम से क्योंकि जियान देखता है वो कुछ ही पल के अंदर उसके सामने अपीयर हो चुका है। इस वजह से जो जियान होता है वो अपनी हैवी रूलर सोर्ड को कस के पकड़ता है और जोर से चिल्लाता है फायर स्पिरिट सुनामी, जिस वजह से हैवी रूलर सोर्ड के अंदर से निकलता है एक बहुत ही खतरनाक स्लेस अटैक जो जाके सीधा ओल्ड घोस्ट के हाथ से जाके टकराता है। मगर अभी के लिए उसके हाथ को कुछ भी नहीं हुआ था बल्कि उसकी जो स्पीड होती वो और ज्यादा फास्ट हो जाती है और वो जियान के बहुत ज्यादा करीब पहुंच चुका था और उस पाम का जो टारगेट होता है वो जियान का हॉट होता है। मगर तभी जियान बीच में रख देता अपनी हैवी रूलर सोर्ड को, जिस वजह से वो पाम होता है जाके उससे टकराता है और वहां पे एक काफी ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जो जियान होता है वो वहां से सूखे पत्ते की तरह उड़ा हुआ जाता है और जाके सीधा एक पहाड़ से टकरा जाता है। यहाँ तक कि जो जियान होता है वो उस पहाड़ से इतनी फास्ट तरीके से टकराया था कि जो पहाड़ होता वो भी टूट जाता है और साथ ही उसकी जो हालत होती है वो भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। मगर तभी जियान उस हैवी रूलर सोर्ड को पकड़ता है और लड़खड़ाते हुए खड़ा हो जाता है और उसके बाद उसकी नजर पड़ती है हैवी रूलर सोर्ड के ऊपर जहां पर बन चुका होता है ओल्ड घोस्ट का पाम, जिसे देख के जियान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है क्योंकि जियान बहुत ही अच्छे से जानता था कि हैवी रूलर सोर्ड कितनी ज्यादा स्ट्रांग है क्योंकि जियान ने इससे काफी सारी फाइटों को लड़ा है। मगर आज तक कोई भी ऐसा बंदा पैदा नहीं हुआ जिसने इसको एक खरोच भी पहुंचा पाए हो। मगर अभी के लिए ओल्ड घोस्ट ने अपने पाम को छोड़ दिया यहाँ पर। वहीं पे जियान ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जियान के सामने की स्पेस फटती है और वहां पे ओल्ड घोस्ट अपीयर हो जाता है और कहता है लड़के तू सच में काफी ज्यादा स्ट्रांग है। ये सुनते के जो जियान होता है वो एकदम से अलर्ट हो जाता है और आसपास की जगह देखने लगता है क्योंकि अभी के लिए उसका जो मेन मिशन है वो यहाँ से बाहर निकलना है क्योंकि एक बार वो यहाँ से बाहर निकल जाता है तो उसके पास होगा उसके दोस्तों का सपोर्ट, तब उसके लिए जो चीजें हैं वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी, वरना यहाँ पे तो जियान की धुलाई हो जाएगी कुछ देर बाद क्योंकि वो बार बार इन खतरनाक अटैकों को नहीं झेल सकता है। कुछ टाइम बाद उसकी जो दुबकी है वो एग्जॉस्ट हो जाएगी और साथ ही उसके जो 3 मिस्टीरियस चेंजेस है वो भी खत्म हो जाएंगे, तब उसकी प्रॉब्लम और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। वहीं पे ये बात ओल्ड घोस्ट भी समझ जाता है, इस वजह से वो जियान से कहता है कि लड़के ये फालतू की बातें मत सोच, तू अभी के लिए असली पावर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, बस तू अपनी मौत का इंतजार कर सकता है। और इतना कहते ही वो फिर से जियान की तरफ हमला करने के लिए जाने लगता और उसके चेहरे पे होती है एक बड़ी सी किरपी स्माइल।
स्माइल क्योंकि वो जल्द से जल्द जियान को मारना चाहता था और यहीं पे जियान उसे अपनी तरफ आते हुए देखता तो तुरंत ही अपनी लाइटिंग मोमेंट का यूज करता और वहां से पीछे हटने लगता है और साथ ही अपने दोनों हाथों में निकाल लेता है हेवनली फ्लेम और उन दोनों को कंबाइन करने लगता है और कुछ ही देर के अंदर उन्हें कंबाइन भी कर देता और बना लेता है अपने एंग्री बुद्धा लोड्स को। और जियान अभी के लिए एंग्री बुद्धा लोड्स को बहुत ही फास्ट तरीके से बना सकता है क्योंकि जियान पहुंच चुका सोल स्टेट के अंदर, इस वजह से उसकी जो फ्लेम वो अभी के लिए उसके इशारे पे काम करती है और यहीं पे जियान अपने 2 कलर के एंग्री बुद्धा लोड से हमला कर देता है ओल्ड घोस्ट के ऊपर, जिस वजह से वो जाके सीधा उसके ऊपर ब्लास्ट हो जाता है। और जब वो ब्लास्ट करता है तो वहां पे एक बहुत ही बड़ा फ्लेम का क्लस्टर बाहर निकलता है जो कि आसपास की चीजों को भी तोड़ डालता है, इस वजह से जो पूरा होल वो खंडर बन जाता है। वहीं पे ये सब देख के जो जियान होता वो कहता है कि अभी के लिए ये अटैक उसके लिए काफी नहीं है, इस वजह से जो जियान होता वो कुछ 3-5 करता और वहां से काफी ही पास तरीके से भागने लगता है। और वहीं पे कुछ ही देर बाद जो ओल्ड घोस्ट होता है वो उस फ्लेम के बड़े से क्लस्टर से बाहर निकल आता और उसकी बॉडी में अभी के लिए ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस उसके थोड़े बहुत कपड़े जल गए थे, मगर वो फिलहाल के लिए थोड़ा बहुत तो हैरान होता है। तभी वो जियान से कहता है, लड़के सच में तुम जाव क्लेन के असली वारिस कहलाने लायक हो क्योंकि तुम केवल अभी के लिए डाउजून 9 स्टार पर हो, मगर फिर भी तुम्हारी जो अटैक है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। वहीं पे जो जियान होता है वो अभी के लिए अपनी तारीफ सुनने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं होता है, इस वजह से वो अपनी फ्लेम का एक काफी ही बड़ा क्लस्टर बनाता है और उसे हमला कर देता है उन सभी सोलो के ऊपर जो कि अभी के लिए वहां पे कैद होती है। और जब वो हमला जाके उन सभी से टकराता है तो तुरंत ही उनके ऊपर जो बैरियर लगा होता है वो टूट जाता है क्योंकि जियान की फ्लेम काफी ज्यादा स्ट्रांग थी। और जैसे ही वो सभी सोले आजाद होती तो वो कुछ पल के लिए तो हैरान हो जाती है, मगर तभी उनकी नजर पड़ती है ओल्ड घोस्ट के ऊपर तो वो काफी ज्यादा डर जाती है और यहाँ से वहां भागने लगती है और पूरे हॉल के अंदर हो जाती है एकदम भगदड़। वहीं पे ये सब देख के ओल्ड घोस्ट के तो एकदम से एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और उसका जो दिमाग होता है वो सटक जाता है क्योंकि जियान ने अभी के लिए रख दिया था उसकी दुखती हुई नस पे पैर, इस वजह से वो जियान के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, लड़के अब तू नहीं बचेगा, और बहुत ही गुस्से में जियान की तरफ आगे बढ़ने लगता है। वहीं पे ये सब देख के जो जियान होता है वो अपनी स्पेस स्टोरेज रिंग से निकाल लेता है उन फायर बीटों को जो कि उसने 3000 बर्निंग फ्लेम से बनाई थी और तुरंत ही उसके ऊपर फेंक देता। जैसे ही ओल्ड घोस्ट उसके पास आता है तभी वो ब्लास्ट कर जाती है और उनका धमाका बहुत ही बड़ा होता है और उसके अंदर से निकलती बहुत ही खतरनाक फ्लेम की वेव जो कि आसपास में जीती भी सोले कैद होती है वो भी आजाद हो जाती है और वहां का जो माहौल होता है वो और भी ज्यादा खराब हो जाता है। मगर तभी उस ब्लास्ट के बीच में से एक बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज होता और कहता है, लड़के अब तू नहीं बचेगा, तूने अभी के लिए हमारा बहुत ज्यादा नुकसान करा दिया, इस वजह से अब तुझे मरना होगा। और इतना कहते ही अपने हैंड साइनों को चेंज करता और कहता है स्टार पिंग हैंड, जिस वजह से जियान के आसपास एक ब्लडी पाम बन जाता है और जियान के आसपास का जो स्पेस होता है उसे एकदम से फ्रीज कर देता है। इसी वजह से जियान की जो बॉडी होती है वो बिल्कुल भी मूव नहीं हो पा रही होती है। ये देख के जो ओल्ड घोस्ट होता है वो काफी ज्यादा हंस रहा होता है, तभी वो अपने हाथ की मुट्ठी को बंद कर देता है जिस वजह से जियान की जो बॉडी होती है वो ब्लास्ट कर जाती है। ये देख के जो ओल्ड घोस्ट होता वो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और उसे लगता है कि जियान खत्म, मगर तभी वो थोड़ी देर के लिए कंफ्यूज हो जाता है और कहता है कि अभी के लिए मेरा अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि जियान की उसने बॉडी ब्लास्ट कर दी, यहाँ तक कि उसकी बॉडी में से बिल्कुल भी खून बाहर नहीं निकला। मगर तभी उसकी एकदम से दिमाग की बत्ती जलती और कहता है नहीं ये तो फेक है। और फिर इसी के साथ जो सीन होता वो कट हो जाता है। फिर हमें हॉल के बाहर का दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा भग रहा होता है और वो बंदा कोई और नहीं वो होता है हमारा जियान। तभी वहाँ पे ओल्ड घोस्ट की एक बहुत ही तेज आवाज आती है और वो कहता है, कल पैदा हुए जियान, तूने अभी के लिए मुझे बेवकूफ बनाया, अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब मैं देखता हूँ कि तू अब यहाँ से कैसे बच के बाहर निकलता है। वहीं पे जियान को ये आवाज सुन के बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी स्पीड को और ज्यादा फास्ट कर देता है और वहां से भगता रहता है। वहीं पे जियान को बीच में काफी सारे प्रोटेक्टर मिलते हैं मगर कोई भी हिम्मत नहीं करता जियान के रास्ते को रोकने का भी, क्योंकि जियान ने कुछ देर पहले यहाँ पे जो मौत का तांडव दिखाया था वो भी बिना पैसे वाला, इस वजह से सभी की डर के मार फटी पड़ी थी। वो तो जियान को देखते ही उल्टी डायरेक्शन की तरफ भागने लगते हैं। इसी वजह से जियान को अभी के लिए बाहर निकलने में कोई दिक्कत नहीं हो रही होती, मगर जियान अभी के लिए महसूस कर पा रहा था कि ओल्ड घोस्ट अभी के लिए उसका पीछा कर रहा है। इस वजह से उसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना होगा और अपने मन कहता है कि अभी के लिए शायद उसे मेरी 3000 डेल्यूजन बॉडी के बारे में पता चल चुका है, इस वजह से वो मेरा पीछा कर रहा है। मगर अभी के लिए कुछ भी इस बुढ़े ने मेरे प्लान की ऐसी की तैकी कर डाली है, क्योंकि जो मेरा मिश था वो बहुत ही ज्यादा नॉर्मल चल रहा था इसके आने से पहले, क्योंकि इसके आने के बाद जो मेरे ग्रुप की जो पावर है वो काफी ज्यादा कमजोर हो चुकी है। अभी के लिए होल ऑफ सोल के सामने सच में ये एक नंबर का खमीना और एस बड़ी जियान छोटी मोटी गालियां उसे दे रहा होता और इसी बीच पहुंच जाता उस गेट के सामने जहां से वो इस ब्रांच के अंदर घुसा था। इस वजह से जियान अपनी स्पीड को और भी फास्ट कर देता और वहां
वहां से निकल जाता है एकदम तुम्हारी जीएफ की तरह। और जब होल सोल के बंदे जियान को वहां से बाहर निकलते देखते तो उसके ऊपर हमला करते, मगर जियान उन सभी को डॉच कर देता है क्योंकि जियान अभी के लिए बिल्कुल भी मूड में नहीं है किसी से फाइट करने की, क्योंकि उसे पता है कि उसके पीछे क्या पड़ा है। इस वजह से वो तुरंत ही ऊपर आ जाता है और बेली की हालत को देखकर कहता कि यहाँ तो बहुत ही तगड़ी फाइट हुई है, इन लोगों ने तो बेली की फाड़कर रख दी। और साथ ही अपने सभी साथियों की फाइट देखता जहाँ पर अभी के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हो रही होती, वो अपनी पूरी पावर से लगे हुए होते हैं। इसी वजह से कहीं पर पहाड़ टूट रहे होते तो कहीं स्पेस के अंदर भी स्पेस फट रहे होते, पूरी जगह एकदम एक्शन पैक होती है जहाँ पर पूरे आसमान के अंदर अटैक ही अटैक हो रहे होते हैं। इस वजह से पूरा आसमान चमक रहा होता है और सभी लोग एकदम गुत्थम गुत्था, कहीं पर लिटिल फेरी डॉक्टर लगी तो कहीं फैंग जुंजी, कहीं ट्यानवा जुंजी होते तो कहीं लोहे की तलवार, वहीं पे होल ऑफ सोल के एल्डर भी अभी के लिए अपनी फुल पावर से फाइट कर रहे होते। मगर तभी जियान नजर जाती है छोटी जिया के ऊपर जो कि बहुत ही ज्यादा बड़की होती है और उसके ऊपर अभी के लिए कोई प्रोटेक्टर तो हमला नहीं कर रहा होता, मगर वो किसी के ऊपर भी जाके हमला कर रही होती है, जहाँ पे जियान उसे लड़ते हुए देखकर अपने मन कहता है कि अभी के लिए इसकी जो पावर है वो काफी बढ़ चुकी है जब से ये अपने क्लीन गई है, क्योंकि जब भी ये छोटी जिया किसी के ऊपर पंच मार रही है उसकी पावर इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि दावजुन 5 स्टार या 6 स्टार का वॉरियर भी वहां से काफी दूर पीछे खिसका हुआ चला जाता है और उसकी भी हालत खराब हो जाती है। मगर मुझे समझ में ये नहीं आ रहा है इस छोटे जिया की अभी के लिए रियल स्ट्रेंथ क्या है, क्योंकि जब भी मैं इसकी पावर को सेंस करने की कोशिश करता हूँ तो मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता है। ऐसा फील होता है जैसे कि कोई ऐसी चीज है जो अभी के लिए इसकी पावर को रोक रही हो। और यहीं पे जियान अभी के लिए अपने ग्रुप के सभी मेंबरों की फाइट को देख लिया था और उसे पता चल चुका था कि उसका ग्रुप अभी के लिए फाइट में जीत रहा है, मगर ये चीज कुछ देर बाद बदल जाएगी। इस वजह से जियान जोर से चिल्लाते हुए कहता है अभी के लिए जो हमारा रेस्क्यू मिशन है वो पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है, इस वजह से चलो यहाँ से भागते हैं। ये सुनते के जियान के जो साथी होते हैं वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और अपने अपोनेंट को बहुत बुरी तरीके से पीटने लगते और अपने आप को आजाद करके वहां से भागने का ट्राई करने लगते हैं, क्योंकि कुछ प्रोटेक्टर जियान को देख लेते, इस वजह से वो जियान के ऊपर आके हमला कर देते हैं। मगर तभी जियान एकदम गुस्से से कहता भागो यहाँ से और अपनी फ्लेम से उनके ऊपर हमला कर देता है, जिस वजह से उनकी सोल भी जल जाती है। ये देख के वहां पे खड़े हुए जितने भी बाकी के प्रोटेक्टर उनकी डर के मारे पेंट ढीली हो जाती है, जिसके बाद कोई भी हिम्मत नहीं करता जियान के ऊपर हमला करने की। इसी वजह से जो जियान होता वो अपना एकदम 8वां गियर डालता, वहीं पे जो जिया होती है वो भी अपना 8वां गियर डालती और जियान के पास आ जाती है तो ट्यावा जुंजी, लिटिल फेरी डॉक्टर और बाकी के लोग भी आ जाते हैं और वहां से भागने लगते हैं। मगर तभी अचानक से होल ऑफ सोल की ब्रांच के अंदर से एक आवाज आती है। अब जैसा कि तुम यहां तक वीडियो को देख चुके हो तो वीडियो को लाइक ही कर दो और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो।